Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 10th का 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बस मिले हैं, ये जो 3rd चैप्टर है हमारा बायो का, है ना, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बस इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअल क्लास हमारा कल से होगा, ठीक है ना। अब इसका ये नहीं मतलब है कि आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाओगे, नहीं तो फिर मेरे यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आज बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। सारे चीज़ बताएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो जब तक आपको एक स्केच डायग्राम आपके पास नहीं रहेगा ना कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो फिर आप आगे जब पढ़ाऊंगा मैं तो फिर आप वहां से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे पहले से। क्लियर है ना, हमें प्री प्रिपेयर्ड रहना है, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है कि किस तरीके से हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, देखो अभी तक क्या है कि आपको अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम लोग पीछे चल रहे हैं तो आपकी भूल है। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअल में जो है ना 10th का ये 3 चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर ना थोड़े से बड़े हैं, जिसमें से लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ही मेनली बड़ा है। इसे भी बड़ा में मत ही रखो, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर, क्योंकि देखो जब मैंने उसकी शुरुआत की थी तो याद करो उसमें ऑलरेडी 4 चैप्टर और 2 चैप्टर यानी 6 चैप्टर का वो कॉम्बिनेशन था। तो हमने 2 चैप्टर थोड़ी पढ़ा, अगर ध्यान से देखो तो हमने टोटल 6 चैप्टर पढ़े। क्लियर है ना, आपने एमसीक्यू भी कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप एक्चुअली ये क्या बोल रहा हूँ, सजेशन में चले जाना, सजेशन में आपको वीडियो का सजेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहां से आप एमसीक्यू जरूर कर लोगे, ठीक है। जो बच्चे लाइव नहीं कर पाए थे, वैसे बहुत सारे बच्चों ने सही रिस्पॉन्स भी दिया लाइव का, है ना, तो हमारा सेशन भी सही से चला था। अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते अब हम लोग। हाँ, मैं कुछ बता क्या रहा था कि बस अब यहीं तक जो है, ठीक है ना, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा बाकी के जो 3 चैप्टर है ना वो बहुत ही स्पीडली निकल जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा इन द सेंस आपको सब कुछ समझ में आएगा, वो चैप्टर ही छोटा है भाई, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ाएंगे, जरा सा भी क्वालिटी में कमी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। क्वालिटी में जरा सा भी कमी नहीं होने देंगे, आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे लगभग 40% अगले क्लास के लिए, ठीक है ना। बाकी के 60% वहाँ पे करेंगे। मैं बहुत ही जल्द 11th-12th का भी सिलेबस शुरू करूँगा, तो अगर आपके आसपास कोई 11th-12th के भी बच्चे हो ना, बेसिकली 11th के, 12th अभी नहीं, बेसिकली अगर कोई 11th का बच्चा हो, है ना, वो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो, उसने पढ़ाई भी शुरू नहीं किया हो बायो का, तो उसे ज़रूर सजेस्ट कर दोगे, क्योंकि मे बी मे बी नहीं, अगले मंथ से मैं शुरू कर ही दूंगा 11th का सिलेबस। क्लियर है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग। क्लियर है, जिसमें मैं ओवरऑल एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा बेसिकली वहां पे। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये चैप्टर का शुरुआत कैसे होगा और एंड कैसे करेंगे, बेसिकली हम इसी पे फोकस करेंगे आज। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्लियर है, वैसे आप सभी ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लियर है ना, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्लियर है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, इसी को क्या बोलते हो, रिप्रोडक्शन बोलते हो, ठीक है। उन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे एक्चुअली, क्लियर है ना, 8 वाला नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा ऊपर चले आया है। फिर 12th में भी मिलेगा रिप्रोडक्शन वापस से, तो वहाँ और भी ब्रॉडली पढ़ोगे। सो यहाँ पे हम लोग 10th कवर करेंगे और लगभग 30 to 40% 12th भी कर ही लेंगे, टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या क्या है रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है ना अगला, जो मैंने यहाँ लिखा है, हाउ इज वेरिएशन कॉस्ट। इसका मतलब देखो समझो, ये जब रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा ना तो रिप्रोडक्शन में देखोगे कि वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस कैसे भाई, तो जैसे अगर मैं ही हूँ, ठीक है ना, तो मेरे भी 2-3 जो भी भाई हैं, है ना, वैसे मैं 4 भाई हूँ, तो बेसिकली हम चारों भी आपस में अलग हैं कहीं ना कहीं से। क्लियर है ना, फेस भी अलग है हमारा, इवन बोलने का स्टाइल अलग है, और भी बहुत सारे चीज अलग अलग है ना, बहुत सारे फीचर्स अलग हैं, ठीक है। तो और वो मम्मी पापा से भी मिलता है किसी किसी का नहीं भी मिलता है, कि कोई ऐसे कोई वैसे, है ना, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। सो ये वेरिएशन आखिर आया कैसे, क्लियर है ना। क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सिंपल सा जैसे थे वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं खास करके बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे वेरिएशंस कैसे आते हैं उसे पढ़ेंगे हम। फिर वेरिएशन से क्या फायदा होता है ना, वेरिएशन का भी एडवांटेज पढ़ेंगे हम कि वेरिएशन का क्या एडवांटेज है। इसके बाद जब इतना पढ़ लेंगे हम, ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें बेसिकली मैं इन तीनों चीजों को कवर कर दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो टाइप में बेसिकली दो होते हैं, आपको पता है। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। दो ही होते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप साइड करो, एसेक्सुअल पढ़ना शुरू करेंगे। एसेक्सुअल मीन्स जिसमें पेरेंट कितने हो, सिंगल पेरेंट हो। एसेक्सुअल में कितने पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। अब ये सभी जो मैंने लिखा ना यहाँ ब्लैक से, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। क्लियर है ना। जैसे फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया और माइक्रो प्रोपगेशन हो गया। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फिर से टाइप्स है, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गई। ये सब आपको याद आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है। क्लियर है ना। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर है ना। इन सभी चीजों को 2-3 लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा जो इम्पोर्टेंट है, खास करके इन 2 पॉइंट से, कि एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और माइक्रो प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या है। और सुनो, इधर जब जब तुम ये सारी चीजें पढ़ रहे होगे, है ना, सो इधर तुम क्या फोकस करोगे, तो इधर खास करके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल्स तुम जरूर याद रखोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो कितना भी पढ़ लो, तुम्हें वहां एग्जाम्पल याद रखना। और पढ़ाई कितना भी कर लो, रिवीजन जरूर किया करो, है ना। जैसे अब 2 चैप्टर पढ़ लियो ना, तो उसका रिवीजन भी तुम ही करोगे। क्लियर है। वैसे मैं एनसीईआरटी सीरीज लाऊंगा बहुत ही जल्द, तो साथ में अगर आते हो तो हम लोग लाइव ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। वो बात तो अलग है, लेकिन आपको खुद से भी रिवीजन करना है। जब तक आप 5 से 6 बार एटलीस्ट रिवीजन नहीं करते हो, 10 बार रिवीजन नहीं करते हो, वो डिपेंड करता है एक्चुअली पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की इंटेलिजेंस पावर सेम हो जरूरी थोड़ी ना है। सो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या इंटेलिजेंस पावर है, कितना तुम एक बार में टेकअप कर रहे हो। क्लियर है ना। सो इस पे डिपेंड करता है, तो रिवीजन जरूर लगाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे करोगे रिवीजन, है ना। टाइम निकालो, रिवीजन करो। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ऐसे लिख लो कहीं पे, आप लिख लो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि मास्टर कितना भी पढ़ा ले, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हें। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, कोई भी टीचर तुम्हें भी पढ़ा रहा है, किसी और को भी पढ़ा रहा है, लेकिन अच्छे नंबर कुछ ही लोगों के आते हैं, सारे के नहीं आते। और तुम जिसके भी अच्छे नंबर आते हैं ना, तुम उससे पर्सनली बात कर लो, पर्सनली बात कर लो, उससे बोलो कि भाई तुम अपने मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुमने कितना बार रिवीजन किया था, किया भी था या नहीं किया था, सिर्फ टीचर के ही पढ़ाने से हो गया क्या, नहीं ना। अगर टीचर एफर्ट डाल रहे हैं तो ऐसे में तो सारे स्टूडेंट के नंबर होने चाहिए ना अच्छे। लेकिन किसी एक बच्चे का आया, किसी 2 बच्चे का आया, दैट मीन्स उस टीचर का एफर्ट नहीं है, वो उस बच्चे का पर्सनल एफर्ट है। इस बात को समझो और आगे बढ़ो यहाँ पे। तो ये समझ गया इतना। इसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेंगे। और सेक्स देखो यहाँ तक हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझना। इस चैप्टर को तुम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है ना। पहला तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, चलो फिर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन बस छोटा सा हो जाएगा ना। दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। तीसरा पार्ट देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चौथे पार्ट में हम क्या देखेंगे, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ा है लगभग, ठीक है। अब देखो प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो समझो, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है जहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, 2 पेरेंट्स नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, 2 पेरेंट्स। और इधर तो सिंगल थे ना, ठीक है। सो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हमें पहले उन पेरेंट्स को ढूंढना होगा, मेल फीमेल, या अगर मान लो एक ही ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 2 सेक्स ऑर्गन हमें ढूंढना पड़ेगा। सो यही यहाँ देखो मैंने लिखा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज फ्लावर। क्लियर है ना। अब फ्लावर में भी देखो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, स्टेमन, स्टेमन विच इज द मेल पार्ट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इधर ही आ जाएगा तुम्हारा, एंथर वगैरह। और पिस्टिल जिधर की तुम्हारा ओवरी वगैरह आता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। क्लियर है ना। सो इन सारे पार्ट्स को हम देखेंगे एक एक करके विथ डायग्राम ऑल्सो। क्लियर है ना। इसके बाद जब ये सारे पार्ट्स को हम देख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे,
देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने मेल गैमेट मेल गैमेट को पहचाना, यहाँ पे हमने क्या पहचाना, मेल गैमेट। और यहाँ पे हमने किसे पहचाना, फीमेल फीमेल गैमेट। नहीं, इधर से ही मिलेगा ना हमें। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तभी तो होगा ना रिप्रोडक्शन। हम नहीं मिलाएंगे बेसिकली, हम बस समझेंगे कि कैसे मिलता है, ठीक है। सो हम मिलाएंगे इसे एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यही तो है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जहाँ पे कि क्या होते हैं, मेल सेक्स गैमेट फीमेल सेक्स गैमेट से मिक्स होते हैं। क्लियर है ना, वो बाद का स्टेप है एक्चुअली, उसे भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जरा सा भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जब ये दोनों मिक्स करेगा सो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो यहाँ प्लांट में बहुत सारे यूनिक इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ते हैं, सिनगैमी पढ़ते हैं, है ना। तो इन सारे चीजों को देखेंगे, ठीक है। सो इसमें हमारा थर्ड पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देन हम अपने लास्ट पोर्शन पे चलेंगे और जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे एनिमल में भी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो यहाँ भी हम दो पेरेंट्स को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे तो चलो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन मिल गए थे, लेकिन एनिमल के केस में तो ऐसा नहीं है। मोस्टली मोस्टली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो चलो ठीक है, यहाँ ह्यूमन ही समझ लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो ह्यूमन ही लिखना वैसे बेटर होगा, नहीं, क्योंकि हमें ह्यूमंस का ही पढ़ना है बेसिकली। सो यहाँ मैंने ह्यूमन लिख दिया, ठीक है। अब तो सही है। अब ह्यूमन में क्या देखेंगे हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ढूंढेंगे। अब यहाँ पे भी देखो, मेल अलग फीमेल अलग, दो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो मेल वाले में मिलेगा मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल वाले में फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। और देखो, सेक्स ऑर्गन भी ना, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन्स, क्लियर है ना। सो प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है वो सब समझेंगे हम। प्राइमरी बेसिकली वो होते हैं ना जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें। सेकेंडरी वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, दैट इज जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना उसे हेल्प कर दे, उसे क्या कर दे, हेल्प कर दे, ठीक है। तो इतना देखेंगे हम। इसके बाद देखो, इसके बाद हम फिर से इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, कहीं ना कहीं जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यही देख रहे होंगे ना मेल वाले में। और जब फीमेल वाला पढ़ रहे होंगे तो फीमेल में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें जब हम देखेंगे तो फाइनली हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे फिर से वही मेल गैमेट। नहीं, इसे पढ़ते पढ़ते हम मेल गैमेट को ढूंढेंगे और इसे पढ़ते पढ़ते हम फीमेल गैमेट को ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को यहाँ पे भी मिक्स करवाएंगे तो यहाँ तो पॉलिनेशन होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो चीज देखेंगे। इसके बाद बीच में हम एक और देखो टॉपिक फीमेल वाले में देखेंगे क्या। जैसे देखो, मेल वाले में हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, मेल वाले में बस हम मेल गैमेट को ढूंढेंगे और उसे मेल बॉडी से निकलवा देंगे बस, ठीक है। पेनिस से वो बाहर निकल जाएगा, अब वो चला जाएगा फीमेल बॉडी में। अब सारा काम तो फीमेल बॉडी में होगा ना। सो फीमेल बॉडी में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जिसमें क्या देखेंगे कि हर महीने एक ओवम रिलीज होगा, मैच्योर ओवम, क्लियर है ना। और उसी ओवम के साथ वो जो स्पर्म मेल बॉडी से आया है, क्योंकि मेल में हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है, बस स्पर्म को बनाया वहां पे और वहां से बाहर निकाल लिया हमने मेल बॉडी से। उस स्पर्म का फ्यूजन करवाएंगे हम इस फीमेल गैमेट के साथ जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकला है और जो कि मैच्योर है, क्लियर है ना। डिटेल करेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है। तो फाइनली जब ये मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा हमारा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है ना। सो दैट इज रिप्रोडक्शन, यही तो है रिप्रोडक्शन। इसके बाद फिर हम एक अलग से टॉपिक देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, ठीक है। ये शायद हमारे सिलेबस में है या नहीं मुझे याद नहीं है, वैसे कोई नहीं, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा ही कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, यानी कि जुड़वा कैसे होते हैं, और उसके भी टाइप्स देख लेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस और साथ ही साथ इसके टाइप्स। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ एंड इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स को भी देखेंगे हम, ठीक है ना। और इसके बाद सबसे लास्ट देखेंगे हम कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से खास करके ह्यूमन के केस में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, सुने ही होंगे अक्सर।
आप लोगों को एसएसटी के क्लास में भी पढ़ने को मिल जाता होगा, जनसंख्या विस्फोट, नहीं? तो उसे कंट्रोल करने का हम लोग मेथड सीखेंगे यहाँ पे साइंटिफिकली, क्लियर है ना? सो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें हम बैरियर मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड पढ़ेंगे, सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे, या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद लास्ट वन, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज एसटीडीज, यानी इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम या ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्स बहुत सारे डिजीज फैल जाते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक फिजिकल कांटेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है ह्यूमन के केस में, खास करके उस दौरान बहुत सारे एसटीडीज होते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। जैसे देखो, सबसे कॉमन जो है ना, वो तुम्हारा तो एचआईवी है, नहीं? तुमने सुना भी होगा, जो कि जानलेवा भी है। सो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, कि कहाँ से, किसकी वजह से हो रहा है और कैसे हो रहा है, और उससे बचने का उपाय क्या है। सो इसी तरीके से ना हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, एंड दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ पार्ट है ना। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, क्लियर है? देख लो यहाँ से, ये फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया इधर, है ना? ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, और इधर देख लो तुम, तो ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट हो गया, इधर पूरे के पूरे, ठीक है ना? इधर ऐसे, ठीक है ना? उधर का फोर्थ पार्ट हो गया। सो इस तरीके से हम इस चैप्टर को फोर्थ पार्ट में, यानी 4 अलग अलग पार्ट में, या यूं कहो 3 पार्ट में, इसे इसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना? तो 4 पार्ट में इसे हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है ना? तो बस इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल से मिलते हैं हम, और वीडियो वैसे ही एज यूजुअल 10 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? किसी दिन नहीं भी कर सकता हूँ, तो उस दिन क्या करोगे, आप रिवीजन कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि ऑन डेली बेसिस में एक वीडियो एटलीस्ट पब्लिश कर दूं, ठीक है ना? एक्चुअली कभी कभी कुछ काम पड़ जाते हैं यार, समझा करो तुम भी, ठीक है ना? देखो, ऑफलाइन भी क्लासेस होते थे, तो कभी कभी टीचर तो एब्सेंट कर ही जाते हैं ना, तो कोई नहीं, होता है। अब देखो, स्पीड का जरा सा भी इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अगर आप सोच रहे हो स्लो है, तो स्लो नहीं है, ये चैप्टर निकलने दो बस, उसके बाद ऐसे चुटकियों में निकलेगा चैप्टर, है ना? इसके बाद तुम्हारा इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है जिसमें पढ़ना है ना, इसके बाद तुम्हारा इन्वायरमेंट है, और एक इकोसिस्टम वगैरह पढ़ना है, तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना? उन सभी में तो ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बेसिकली एनसीईआरटी ही कवर करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? तो उसमें जो भी होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? तो आप क्या करो, अगर इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ताकि आपके पास भी बस एक एक ओवरव्यू रहे कि किस तरीके से चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? और उसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। और एक काम जरूर करना, आप देखो इतना जब मैंने बता दिया है, तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी से पहले से पढ़ के आओगे। जिस समय मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, अब तो तुम्हें पता है मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा, कल क्या पढ़ाऊंगा, परसों क्या पढ़ाऊंगा, सब कुछ पता है तुम्हें। सो पहले से ही तुम एनसीईआरटी में वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करके आओगे, ठीक है ना? एटलीस्ट उसे एक बार उससे मतलब एक बार गुजर जाओगे, उसे एक बार क्या कर लोगे, तुम पढ़ लोगे एटलीस्ट, ठीक है ना? अच्छे से उसे रीड करके आओगे और समझ के आओगे, ठीक है ना? ताकि तुम्हें ही उससे बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, इंट्रोडक्शन क्लास था आज हमारा बेसिकली। तो इसे जल्दी से नोट करो, मैं अभी साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना? और जो भी बच्चे नए बच्चे होंगे उन्हें जरूर इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना? दैट वी हैव स्टार्टेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10, नहीं है ना? दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना? ये एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था ना, क्लास में बस बोलो ना कि बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही रौनक आता है। सर क्या चलने वाला है शुरू, तो रिप्रोडक्शन। या फिर कभी कभी तो मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस याद है कि मैं कुछ कुछ स्कूल में जब डेमो देने जाता था, तो अगर गलती से पूछ दो बच्चों से, टेंथ के बच्चों से खास करके, कि कौन सा चैप्टर पढ़ोगे भाई, तो आंसर क्या आता था, सीधा सीधा क्या आता था आंसर? हाँ बिल्कुल, रिप्रोडक्शन, नहीं? लेकिन पता है, बहुत कुछ चीजें समझनी है इसमें हमें, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। और टाइम से तुम्हारा सब कुछ करवाएंगे, मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो जरूर करवाएंगे, ठीक है? इतना भरोसा रखो मेरे ऊपर, और इतना होना भी चाहिए, नहीं? चलो फिर ठीक है, काफी बातें हो गई,
बाकी मिलते हैं कल से हम लोग रेगुलर 10 बजे, याद रखना। ठीक है, चलो फिर बाय।